नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है। सीजीपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे, बजट स्पीच और गवर्नमेंट मैगजीन्स को कैसे पढ़ें और क्यों पढ़ें। देखिए, क्यों पढ़ेगा तो सीधा से सीधा आंसर है कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे कि बजट स्पीच से आया था मेरा क्वेश्चन कि कितना कर्ज माफी के लिए कितना सरकार ने अलॉट किया है, जो टोटल उसमें कॉर्पस है, जो फंड है, जो कितना अलॉट किया है। तो ये बजट स्पीच में डायरेक्ट दिया हुआ था। कहीं और के सोर्सेस आप इसमें कोट करते तो दिक्कत हो जाता। और एक और क्वेश्चन आया था कि बिजली बिल माफ हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये बजट स्पीच जो आप वित्त मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, वहाँ ये पूरा मतलब आपको 30 या 35 पन्नों का रहता है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और इसको शुरू से आखिरी तक से आप पढ़िए बजट स्पीच को। जब शुरू से आखिरी तक आप इसको पढ़ेंगे, और मैं तो कहूंगा कि इसका प्रिंट आउट लेकर के पढ़े, या फिर पीडीएफ में भी यदि मोबाइल में डाउनलोड करके आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ना जो जो आपको लगता है कि नई नई योजना है, किसमें किसमें क्या क्या मंथन हुआ है, सरकार कौन सी नई स्कीम करने वाली है, ये सब चीज को नोट करके रख लीजिए। और या फिर पीडीएफ मोबाइल में पढ़ेंगे तो यदि इसको आप प्रिंट आउट लेकर के कर रहे हैं तो एक हाइलाइटर रखिए और हाइलाइटर से उन सारी जगहों पर बस और हाईलाइट कर दीजिए। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, जो एक तरह से बहुत कठिन टास्क माना जाता है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के बहुत वीडियोस अवेलेबल है। यदि समझना चाहें इकोनॉमिक सर्वे को तो वीडियो आप यूट्यूब में लिखेंगे कि सीजी इकोनॉमिक सर्वे, तो बहुत सारा आ जाता है। लेकिन खुद से कैसे पढ़ें? इकोनॉमिक सर्वे में मतलब लगभग शायद 16 चैप्टर्स होते हैं। ऊपर नीचे हो सकता है, हर साल अलग हो सकता है, 15-16 तो रहेंगे ही। लेकिन तो जो पहला चैप्टर है ना, वो सारे चैप्टर्स की समरी रहती है, सार रहता है। उस पहले चैप्टर को शुरू से आखिरी तक पढ़ना जरूरी है। डेटा ज्यादा याद करने के चक्कर में ना रहे। मेंस के लिए प्री में आ जाता है, मेंस के लिए उतना डेटा उतना जरूरी नहीं है। सेकंड जो चैप्टर है वो जनगणना रहता है, तो जनगणना को भी अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, मेरे समय में जो एक क्वेश्चन आ गया था, मुझे याद नहीं किसमें से आया था, कौन से सब्जेक्ट से, लेकिन आया था क्वेश्चन कि शेड्यूल्ड ट्राइब का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो डिस्ट्रिक्ट है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बताइए उन डिस्ट्रिक्ट्स को जहां उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था वहां पर। और जनगणना जो चैप्टर नंबर 2 होता है इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें पूरा का पूरा हर मतलब चार्ट दिया रहता है, बार ग्राफ दिए रहते हैं ना, बस यही सब दिया रहता है। तो वो याद करने की चीज हो जाती है, तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से लास्ट तक जो पहला पेज होता है ना, उसमें एक बॉक्स जैसा दिया होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, उसको आप पूरा पढ़ लीजिए। उसके अलावा जब आप चैप्टर के अंदर जाएंगे तो आप उसमें गवर्नमेंट के कुछ कार्यक्रम दिखेंगे आपको कि क्या कर रहा है गवर्नमेंट। और लास्ट में आपको लास्ट के जो 4-5-6 चैप्टर्स आते हैं, उसमें आपको दिखेगा कि योजनाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो चैप्टर 3 से और लास्ट तक एक रूल अपनाइए कि जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ें, जब चैप्टर के अंदर जाएं, टॉपिक को पढ़ें, तो सबसे पहले देखिए टॉपिक क्या है, अपने से पूछिए क्या है और किस लिए है। इन दो बातों का आप उत्तर दे पा रहे हैं तो बस आगे बढ़ जाइए। क्योंकि डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से 4 नंबर से ज्यादा मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएंगे। और आ भी गए तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से नहीं रहेंगे, वो थोड़ा इधर उधर से रिलेटेड, और आप उसे लिख लेंगे। यदि आप ढंग से भी थोड़ी भी इकोनॉमिक्स की तैयारी किए हैं तो आप उसे एड्रेस कर लेंगे। तो क्या है और किस लिए, चाहे वो कोई योजना रहे, चाहे कोई कार्यक्रम रहे, चाहे कुछ नया स्कीम, मतलब स्कीम भी नहीं, जैसे कि मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट आना हुआ है, हर जैसे जल संसाधन विभाग आ जाएगा, जैसे कि आपको शिक्षा आ जाएगी लास्ट में, जैसे कि आपका ग्रामोद्योग आ जाएगा, तो ये सारे ग्राम कुटीर जो रहता है, ये सारे जितने भी चीजें उसमें आएंगी, तो वो आप बस ऊपर ऊपर का देखना ये क्या है, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। तो आप रिलेट करना शुरू कर देंगे कि किससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये किस लिए है। इन दो बातों को, पहलू को आप, और हाँ, हाइलाइटर रखिए और उसको हाईलाइट करते चलिए। जो जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एकदम एक फास्ट रीडिंग करिए। पहली रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, सेकेंड रीडिंग जो है उसमें सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को आप पढ़ें। क्योंकि यदि बार बार आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने जाएंगे, 400 पेज का लगभग रहता है, तो फिर हालत खराब हो जाएगी और याद भी नहीं रहेगा। सही बताओ तो पढ़ भी लेंगे ना 2-3 रिविजन, याद नहीं रहने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बार पढ़ते समय पूरा हाईलाइट करना चाहिए, सेकेंड टाइम पे उन हाईलाइटेड पार्ट्स को पढ़ना चाहिए। क्या ये पूरा कवर कर पाएगा? देखिए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि
कि आप मैक्सिमम पार्ट कवर कर पाएंगे, और यदि कोई क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, आप जरूर उसको एड्रेस कर लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे कहाँ से मिलता है? इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा वित्त मंत्रालय की वेबसाइट में। आप नहीं सॉरी, ये डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो छत्तीसगढ़ की वेबसाइट है, आप वैसे भी आप गूगल में लिखेंगे ना सीजी इकोनॉमिक सर्वे तो वो आ जाता है, यही डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो उसको आप खोलेंगे तो शुरू में ही नीचे में वो लेटेस्ट पब्लिकेशंस ऐसा कुछ में वो चलते रहता है, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कर लें पूरा, और डाउनलोड करके आप रख लें और कहीं प्रिंट ले लें। यदि आप बाहर में रहते हैं और मतलब पास में कोई ढंग का बुक स्टोर नहीं है जहाँ मिलता नहीं है, तो आप प्रिंट ले सकते हैं। वैसे हर बुक स्टोर में अवेलेबल रहता है, जेरोक्स ले लीजिए और उसी से पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में जैसे कुछ ऐसा आपको लगता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कठिन पड़ रहा है, तो आप उसके वीडियोस देख सकते हैं। मेंस के लिए डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यदि शिक्षा है तो मान लीजिए क्वेश्चन कहीं से भी आया है शिक्षा से रिलेटेड या ऐसे में ही है, तो आप उसको एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि चूंकि आपने शिक्षा का सेक्शन अच्छे से पढ़ा था तो आपको पता है कि महिलाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकार क्या कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप उसको बहुत अच्छे से वहाँ पर लिख सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा मोड़ा फंड भी आपको याद रह गया तो हमारा कोट कर सकते हैं कि इतना सरकार ने बजट स्पीच से इतना सरकार ने आवंटित किया है। तो इन सारी जगहों में ये बहुत काम आता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मैगजीन्स के बारे में। गवर्नमेंट मैगजीन देखिए, मैं तो पढ़ नहीं पाया था, मेरे पास समय नहीं था। जैसे कि मैं बताया मेरे पास मेंस के लिए केवल 5 मंथ्स थे तो मैं पढ़ नहीं पाया था। लेकिन यदि मुझे फिर से मेंस देना होता तो मैं ज़रूर गवर्नमेंट मैगजीन पढ़ता। और इसके लिए मैं क्या करता, तो पहले इंडिया के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। तो इंडिया के लिए योजना और कुरुक्षेत्र, तो मेरे हिसाब से यदि मेंस के 6-7 महीने पहले का योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ा जाए तो एनफ है। और मेन क्या रहता है ना कि जो मैगजीन्स आते हैं ना गवर्नमेंट की, उसमें सरकार के जो भी उन लोग काम कर रहे हैं वो हमको ना उसको बेहतर तरीके से उसमें समझाता है। किसी भी बुक में या फिर कोई वीडियो में, कोई मतलब यूट्यूब में हो और कहीं भी उतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं रहता जितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन उनके उस आर्टिकल्स में रहता है। तो आप उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन अवेलेबल रहता है। तो अब ये कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम में यूपीएससी के बहुत से चैनल्स हैं जो लगभग हर दिन अपलोड करते रहते हैं। तो आप गूगल में सर्च करके वो टेलीग्राम के वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से योजना और कुरुक्षेत्र डाउनलोड कर लीजिए। मंथली मैगजीन होती है, पतली पतली होती है, तो ज़्यादा देर भी नहीं लगेगा आपको। जो भी एक बार आपने पढ़ा तो जो भी लग रहा है कि यार इसमें से ये 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है और इसको मैं लिख लेता हूँ, तो आप लिख लें। देखिए हम लोग, ये ज़रूरी नहीं कि आप वो 2-3 लाइन आपने वो लिखा है अपने नोट्स में और उसको आप वहाँ लिखेंगे तो ही नंबर मिलेगा। जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं ना तो आपकी जो समझ है ना सरकार से रिलेटेड, सरकार के काम से रिलेटेड, वो बढ़ती है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप डायरेक्ट वो समझ लीजिए सरकार की वाणी है, आप सरकार की वाणी सुन रहे हैं और आपको अधिकारी बनना है। तो आप उसको, उन मैगजीन्स को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप उनकी सोच से जुड़ जाते हैं। जब आपकी सोच से जुड़ जाते हैं तो आप उसी तरीके से आंसर को लिखते हैं एग्जामिनेशन में। इसके अलावा बात करता हूँ जनमन पत्रिका की। ये छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया जाता है, उसके वेबसाइट में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। आप सर्च करेंगे जनमन पत्रिका या जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे तो आपको ये वहाँ पर दिख जाएगा उनके पब्लिकेशंस में। तो ये शायद मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर से पिछले साल से आना शुरू हुआ है और मेरे समय तो नहीं आता था, लेकिन ये बहुत मैंने पढ़ा है इसको और ये बहुत ही अच्छी मतलब मैं बोलूँगा कि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो काम कर रही है इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता। तो अब जैसे मेरा प्री आने वाला था, मैं तो मेंस का रिजल्ट आया नहीं था और प्री का फॉर्म तो भरा चुका था, तो मैं इसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो उस समय मैं इसको समझा कि यदि मैं इस बार मेरे को फिर से मेंस देना पड़ता है प्री के बाद तो मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा। तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी PDF अवेलेबल है। यदि मार्केट में आपको मिल पाता है तो ले लीजिए पूरा। इवन आप योजना और कुरुक्षेत्र जो इंडिया का है उसको थोड़ा स्किप करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसको पढ़ना, पूरी तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर एक सेक्टर में क्या क्या गवर्नमेंट काम कर रही है आपको उसका ना पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। जहाँ तक मेरे को लगता है फरवरी तक से मैगजीन आया था, उसके बाद फिर आना शायद बंद हो गया था क्योंकि अभी ये कोविड-19 का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है। उसके बाद मेरे को लगता है 2-3 महीने में फिर से वो रिज्यूम हो जाएगा और आना शुरू हो जाएगा। तो उसको ज़रूर पढ़िए, खासकर अभी जिनको मेंस देना है उसको तो आप पूरा पढ़ लीजिए। और इवन आप इकोनॉमिक सर्वे का ना सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर का पहला जब ब्लॉक पढ़ेंगे, सिर्फ फर्स्ट में जो एक दिया रहता है
बॉक्स में, उसको पढ़ेंगे और पूरा जनमन पत्रिका पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है तो भी कवर हो जाएगा। जनमन पत्रिका बहुत ही अच्छी है और मेरे हिसाब से तो पढ़ना ही चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।